करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के बारे में। बात है चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी ग्रीक रानी की। ये कहानी है। यह कहानी प्राचीन भारत और ग्रीस के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों का बड़ा ही दिलचस्प और प्रेम का प्रतीक की कहानी है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य की ग्रीक रानी कौन थी, उनका विवाह कैसे हुआ और इस विवाह का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश समाज के संस्थापक थे। भारत के इतिहास में महान शासक हुए। उन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके शासनकाल में भारत का अधिकांश हिस्सा एक ही साम्राज्य के तहत संगठित हुआ और मौर्य समाज जो साम्राज्य था उस समय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बना। चाणक्य जो उनके गुरु और सलाहकार थे, वो चंद्रगुप्त को एक और महान राजा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चाणक्य की राजनीति और रणनीतियों के कारण ही चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित किया था और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य की ये कहानी है। अब आपको बताते हैं कि सिकंदर और भारतीय यूनानी संपर्क में कैसे आए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के आसपास एक और बड़ा ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ था और वो है महान सिकंदर का भारत पर आक्रमण, विश्व विजयी बनने का। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर हमला किया, लेकिन उससे यहाँ गंभीर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विभाजन हुआ और उसके अपने ही सेना के जनरलों ने उसके विभिन्न क्षेत्रों को संभाल लिया। अब भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में सिकंदर के एक सेनापति सेल्यूकस प्रथम ने सत्ता संभाली और खुद को वहां का शासक घोषित कर दिया। यह वही समय था जब चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर साम्राज्य में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। ये वो समय था। अब आपको जानना चाहिए कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का संघर्ष की कहानी को। दरअसल बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच टकराव 305 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। चंद्रगुप्त ने अपने विशाल सेना के बल पर सेल्यूकस की शक्तियों को चुनौती दी और उसे पराजित भी किया। इस संघर्ष के बाद दोनों के बीच एक शांति संधि भी हुई, जिसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। अब आपको बता दें कि संधि के तहत सेल्यूकस ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र जो है, जिसमें आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान फिलहाल आता है, कुछ हिस्से जो शामिल थे, चंद्रगुप्त के अधीन कर दिया सेल्यूकस ने। अब आपको बताते हैं सबसे दिलचस्प कहानी, जो चंद्रगुप्त की ग्रीक रानी की कहानी है। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक केवल क्षेत्रीय समझौता हुआ, बल्कि एक वैवाहिक गठबंधन भी हुआ। सेल्यूकस ने अपनी बेटी यानी ग्रीक राजकुमारी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। इतिहास में इस ग्रीक रानी का नाम स्पष्ट रूप से तो नहीं मिला, लेकिन उसे हेलन या सेल्यूकस की पुत्री के नाम से हर बार संदर्भित किया गया है। यह विवाह न केवल व्यक्तिगत संबंध था, बल्कि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम था, जिसने भारत और ग्रीस के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध को बेहद ही मजबूत बना दिया। अब इस विवाह से चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच मित्रता भी बढ़ी और इसने दोनों साम्राज्यों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी प्रोत्साहन मिला। लोग एक दूसरे के साथ व्यापार करने लगे। शक्तिशाली साम्राज्य को बनाने में वैवाहिक संबंधों का एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य और ग्रीक राजकुमारी जो है, विवाह का महत्व इनके केवल एक सामरिक समझौता तक सीमित नहीं था। यह विवाह दो महान सभ्यताओं यानी भारतीय और यूनानी सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक पुल का निर्माण किया। अब बता दें कि वही जो यूनानी संस्कृति जो है, वह प्रभाव भारत में समय दर समय बढ़ता चला गया। इसका परिणाम दोनों क्षेत्रों के बीच कला, विज्ञान और साहित्य का आदान प्रदान भी किया गया। इस विवाह के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य और भी सशक्त बनता चला गया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अपने साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में भी शांति बनाए रखने के लिए मदद की और इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथियों का उपहार दिया।
यह संधि और वैवाहिक संबंध दोनों साम्राज्यों के बीच मित्रता का प्रतीक बना। अब आपको बताएंगे कि चंद्रगुप्त की ग्रीक रानी का योगदान क्या था। हालांकि आपको बता दें कि ग्रीक रानी का व्यक्तिगत जीवन और उनके योगदान के बारे में भारतीय इतिहास में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि यह माना जाता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त के शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। उनकी मौजूदगी से मौर्य दरबार में यूनानी संस्कृति का प्रभाव देखने को पड़ा। इस समय ग्रीक विज्ञान, कला और गणित जो है भारतीय समाज में अपनी जगह बनाने लगे थे। ये उनका कहानी था। तो यह थी चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी ग्रीक रानी की दिलचस्प और महत्वपूर्ण कहानी। यह कहानी न केवल चंद्रगुप्त के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि भारतीय और यूनानी इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है जो जोड़ती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ऐसे ही दिलचस्प कहानी और ऐतिहासिक कहानी को साथ हम फिर आएंगे, आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए। धन्यवाद।